बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ आपको। नूर रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और हमारा सेगमेंट है एहसास के रिश्ते। और जिस तरह से हम हमेशा सुनते आए हैं कि हकूक़ुल इबाद और हकूक़ अल्लाह, हकूक़ुल इबाद आपके माफ़ नहीं होते जब तक वो शख्स माफ़ ना करे। अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो उसका हमें पे बैक करना ही पड़ता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और होगा ये अगर उसका कुछ हक जो आप खा चुके हैं, हक अगर आप मार चुके हैं, तो उसका कर्ज आपके ऊपर बोझ है, वो उतरेगा अगले जहान में। और किस तरह से उतरेगा? आपकी तमाम नेकियां, आपकी तमाम अच्छाइयां, आपकी बहुत से ऐसे कारनामे जो आप इस दुनिया में ये समझ के करते रहे कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अल्लाह की राह में खर्च किया, मैंने बहुत नेक काम किए, लेकिन अगर कहीं पे किसी की हक तलफी की है तो आपकी बहुत सी नेकियां उसको मिलेंगी। इस दुनिया में हम आते हैं, हमारे आने का एक मकसद है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती है, आपके बीवी बच्चे होते हैं, आपकी फैमिली है, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, और हमेशा हम ये बात करते हैं कि उनके साथ ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाए। ये साथ साथ हम ज़िंदगी में सीखते भी हैं और यही हम जानते भी हैं। हमारे प्रोग्राम्स में भी इसी तरह की बात चलती है कि एक दूसरे का एहसास किस तरह से किया जाए। अगर एहसास का रिश्ता कायम नहीं रहता तो इंसानियत का रिश्ता कायम नहीं रहता, और अगर इंसानियत का रिश्ता कायम नहीं रहता तो फिर वही होता है जो आजकल इस दुनिया में हो रहा है। हर जगह कत्ल व गारत, हर जगह हालात बुरे हैं, हर जगह लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये अल्लाह ताला ने इंसानों में ही हेस डाली है कि दूसरों से मोहब्बत करना, दूसरों से प्यार करना, अपने रिश्तेदारों से, क़राबतदारों का एहसास करना। और जब ये एहसास ख़त्म हो जाए मेरे में, आप में, तो फिर ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं रहती और ये दुनिया फिर जहन्नुम बन जाती है। कल भी मैंने एक बात कही कि जब कोई मुसीबत ज़दा आपके पास आता है तो इम्तिहान सिर्फ उसका नहीं होता, इम्तिहान मेरा, आपका, हम सबका होता है कि हम उसके साथ किस तरह से पेश आते हैं, उसकी मदद कैसे करते हैं और कितना आगे बढ़कर सामने आते हैं। यकीनन हमें इस इम्तिहान में नाकाम नहीं होना, हमें कामयाब होना है इस इम्तिहान में। और यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है, यही हमारे सेगमेंट का मकसद है कि हम आपसे हर रोज़ किसी ना किसी को मिलवाते हैं। कोई ना कोई ऐसे हमारे बहन भाई, माँ बाप, माशरे के ऐसे लोग हमारे साथ जिन पे किसी ना किसी तरह से कोई क़यामत टूटी, कोई जुल्म हुआ, कोई ऐसा वाक़या हुआ जो कि उनकी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। और फिर उनके पास फरियाद करने के अलावा, उनके पास हमारे से मदद मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहता। और ऐसा ना हो कि उनकी फरियाद, उनकी मदद हम ना कर पाएँ, एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें। अल्लाह हमें ऐसा मौका ना दे, हमें तौफीक मिल जाए कि हम एक दूसरे की मदद कर सके। मेरी एक बहुत प्यारी बहन यहाँ पे मौजूद हैं, रेशमा आपा यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम करता हूँ रेशमा आपा को। लांडी से आई हैं हमारे पास, और रेशमा आपा खाना पकाते हुए चूल्हा जो है, गैस का सिलेंडर जो है, 7 साल पहले चूल्हा फटा, गैस का सिलेंडर फटा। उस वक्त घर में बच्चे नहीं थे और आग लगी, किस तरह से ये तड़पती रही, किस तरह से हमसायों को बुलाया गया, किस तरह से लोगों ने इनकी आवाज़ सुनी, किस तरह से ये हॉस्पिटल पहुंची। इनके शौहर जो हैं सब्जी का ठेला लगाते हैं, फ्रूट का ठेला लगाते हैं। गुर्बत जो है बहुत ज़्यादा है और 200-400 रुपये से ज़्यादा शायद कमाते नहीं हैं। और माशाल्लाह इतने बच्चे और बेटियों की शादियां, ऊपर से 2 बेटियों की शादियां की। एक बेटी को तलाक हुई और तलाक सिर्फ इस वजह से हुई कि ये जहेज़ नहीं दे सकी। इस तरह की सूरत हाल में यकीनन हम इनसे बात भी करेंगे या आपकी मदद की मुंतज़र हैं। और इस तरह के बहुत से लोग हैं माशरे में जो मेरे शो तक नहीं पहुंच पाते, जो पहुंच जाते हैं, उनको हम यहाँ पर लेकर आते हैं आपके सामने, उनको बिठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको हौसला देते हैं और उनको बताते हैं कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। मैं उनके साथ हूँ, हम टीवी उनके साथ हैं, लाखों हज़ारों लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमें चैनल पे देख रहे हैं, सब उनके साथ हैं। बात करते हैं रेशमा जी से। अस्सलाम वालेकुम रेशमा आपा। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी बेटा ठीक है।
रेशमा आपा, क्या हुआ था उस दिन, ये हादसा जब आप पे गुजरा? रोटी पका रही थी मैं और आती तो से गैस बंद हो गया था, बिल अदा नहीं कर पाई थी मैं। जी। तो मेरी सास ने मेरे से बोला भाई बिल दे दे आप, तो मेरे पास था ही नहीं बिल। मैंने बोला मैं अभी 2-4 दिन में कर दूंगी। तो वो आरती तौर पर मैंने सिलेंडर लिया, अब वो मेरे को जलाने नहीं आया, फुल भरवा लिया, वैसे ही जलाया, वो एकदम आग भड़क गई मेरे को। खुद भरवाया मतलब बच्चों से भरवा लिया था। और आपको गैस के चूल्हे पे खाना पकाने से मना किया गया? मतलब दिया नहीं, जैसे उन्होंने हम अपने पैसों का लगवा लेंगे, ठीक है, आप ये करो, आप ना जलाओ, या पैसे दोगे जब ले लोगे। तो मेरे पे इतनी गुंजाइश नहीं थी, जब मैं भर देती गैस के पैसे, बिल के पेमेंट करती थी, मैंने करा नहीं। फिर मैंने सिलेंडर मंगाया, उस पर मैंने जलाया तो आग भड़क गई। बस मेरे बच्चे थे, स्कूल गए हुए थे और मेरे सीना जल गया, हाथ जल गए। रो रही थी। जब बरार वाले आए, उन्होंने वो ये जल गई है, क्या हो गया इसको? पता चला कि वो आग लग गई। एक गाड़ी वाला अच्छा था बेचारा, वो मेरी अम्मी बहन भाई सब फोन करके बुलाया, तो वो मेरे को फिर अस्पताल ले गए, सिविल हॉस्पिटल। वहाँ पे मैं 13 महीने रही अस्पताल में। फिर वहाँ से मेरा इलाज होता रहा। फिर एक दफ़ा उन लोगों ने आके, मरियम डॉक्टर इतनी अच्छी है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, और फिर लोग थे वो भी ख्याल रखते थे मेरा। मगर वो एक दफ़ा आई कहने लगी भाई इधर वायरस फैल गया, आप चली जाएँ यहाँ से और आप 2-1 दिन के लिए घर चली आएँ, अपने बच्चों को मिल आए। मैंने चलो ठीक है, मैं वहाँ चली गई। अपने बच्चों को देखा, मेरा एक बड़ा बेटा है हेमोफीलिया का मरीज, उसने गाड़ी साफ करता 20 रुपये, रोने लग गया, मुझे देख के चिपट गया, अम्मी तुम आ गई? मैंने हाँ मैं आ गई। और उसके दस्ता मार दिया, मोबाइल से गाड़ी साफ करते हुए नीचे से लगा होगा मोबाइल उसका गाड़ी के नीचे। तो मेरे बेटे को ले गया शेर पाव में और कहने लगा मोबाइल दे, तूने चोरी करने तुझे मार दूंगा, तू तेरी माँ तो पड़ी हुई है, मैं तेरे को भी ऐसी जगह फेंक दूंगा काट पीट के। कौन ले गया? पता कौन नहीं ले चला गया था उसको? कौन ले गया? मोहल्ले में रहते हैं फरहान, वो भी कोई डकैत था मतलब। तो उसको जब मैंने, ये मेरा बेटा उल्टियाँ कर रहा और ये सब घर वाले कह रहे कोई नशा कर लिया, कुछ कर लिया, उसको कोई अस्पताल लेके नहीं जा रहा। मैं ऐसी मिलने आई थी, वैसी एम्बुलेंस में उसको लेके ऐसी फातिमा हॉस्पिटल चली गई। जब वहाँ गई तो उन लोगों ने मेरा हाल देखा, तो उन्होंने मुझे एक तरफ, फातिमा वालों ने मुझे बिठा दिया, खुद उसकी बच्चे की ट्रीटमेंट करी मेरे। फिर वहाँ पे भेज दिया सिविल में, उसकी वो करवाई, क्या कहते हैं, सिटी स्कैन करवाया, दिमाग का चोट लगी उसके। फिर जीना अस्पताल में भेजा, उन्होंने अपना भी इलाज करा, सब ऐसा करा उसका। फिर मैं जब आ गई तो फिर मेरे से अपने बच्चों को छोड़ के जाया नहीं गया, घर में रही। फिर मेरे से वो जलन और तकलीफ और नींद नहीं आती। 6 महीने की रातें, 6 महीने के दिन ऐसे गुजारे मैंने, गोलियां नशीले लेके। इस तरह से मैंने कहा, मेरे रिश्तेदार, घर वाले, ससुराल वाले सारे मुझे उसी हकारत से देखते, मेरी बच्ची वो नफरत करते, मुझसे नफरत करते, मेरे किसी ने साथ नहीं दिया। मेरी सास, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, बहुत उन्होंने मेरे साथ करा, मगर अल्लाह ताला ने उनको बिठा लिया। मगर मैं अब उनको नहीं अच्छा ही दुआ ही मांगती कि परवरदिगार उनको अच्छी जगह रखे, और मैं पूरी जगह अल्लाह ताला उनको सही रखे जो मेरे साथ करके गई हैं। मगर उस खामिया का अभी तक मैं भुगतान भुगत रही, अभी तक मेरे साथ बदसलूकी होती है, हकारत से देखते हैं, महफिल में बैठना अच्छा नहीं समझते, साथ रहे चालना नहीं समझते अच्छा। शादी ब्याह में जाती है, दूर दूर बैठते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कोई चुड़ैल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैं जाती नहीं, रोती रहती है घर पे बैठ के। मेरी 3 बेटी है, 6-7 बेटी है, 3 की मैंने शादी करी है, एक अपनी नंद के घर करी है और एक अभी करी है मैंने। एक बेटी का मेरे दिया नहीं था, एक मैंने मसेरी बेड दे दिया, 2-4 बर्तन जो थे मेरे पास वो दे दिया। अब उससे वो मेरी उसकी संतान कह रही है कि ना तेरी माँ ने दिया क्या, 2-3 चीजें दे दी और ऐसे लेकर आ गई, वैसे लेकर आ गई, जा अपने घर बैठ, ये कर वो कर, उसको मार तोड़ के दूसरे-तीसरे दिन भेज दिया घर। फिर मैं अपने घर गई, मेरे घर आई, मैं उसको लेने गई, मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्यों रो रही है? कह रही अम्मी मेरे को ना इन लोगों ने सुबह मुझसे नाश्ता बनवाया और नाली खुलवाई, पेट दलवा के ये करवा के, रोने लगे। मैंने उसे देखा नहीं कि मैं अपने घर ले आई। फिर अपने बेटे को भेज दिया लेने के लिए, ये मेरे घर रहेगी और मिलेगी नहीं तुझसे, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, ये कैसे करने लगी। फिर वो मैंने भेज दिया। फिर थोड़े दिन के बाद फिर आ गई, बगैर दुपट्टे से भेज दिया, उसके मियाँ के साथ खेल चलाता था उसका। फिर मैंने उसको अपने घर ही रख लिया। उसकी बच्ची मैंने पैदा करवाई ऑपरेशन से, सलमा हॉस्पिटल में, वहाँ पे कायदाबाद पे। अब आपके अगर इजाजत हो मैं आपके आंसू साफ कर सकता हूँ खुद से, और आपसे कोई नफरत नहीं करता और कोई आपको बुरा नहीं समझेगा इंशाल्लाह। कुछ ऐसा नहीं है, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप हमारी बहन हैं, हमारी माँ है। इंशाल्लाह मैं हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं उन्होंने, क्योंकि मैं चाहता था ये जब इंसान के दिल में बहुत दुख होता है तो वो
अपने दुख किसी के साथ जब शेयर करता है तो उसको एक सुकून उसके बाद महसूस होता है। मैं इनकी बात सुन रहा था और जिस तरह से ये उजलत में थी बताने में, यूँ महसूस हो रहा था कि बहुत देर से गम का पहाड़ इनके अंदर है और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही, और बहुत दिनों बाद शायद कोई ऐसा है जिसको ये बता सकती हैं अपनी बात, कोई ऐसा है जो इनकी बात सुनने को तैयार है। आप लोग सुन रहे हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मैं इनके साथ यहाँ पे बात सुन रहा हूँ। हम टीवी के इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों से अपील करूँगा, अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल कीजिए, या जिस तरह से भी अकाउंट में आप जमा कराना चाहते हैं, या अगर और कुछ नहीं तो जैसे इन्होंने कहा कि लोग मुझे ताना देते हैं, मुझे मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं, तो मैं तो लोगों पे हैरान हूँ उनकी परवरिश पर, कि किस तरह के लोग हैं, उनकी सोच पर, जो इस तरह के लोग जो मजबूर हैं, ऑलरेडी जो पिसे हुए हैं हालात की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से, उनका भी मजाक उड़ाते हैं लोग। इन्होंने कहा शायद इनको स्टेज पे इनकी बेटी की शादी पे नहीं बैठने देते लोग, कि तुम्हारी तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी, तुम अच्छी नहीं दिखोगी, तुम हमारी तस्वीर ख़राब कर रही हो, साइड पे बैठो। इनको धुतकारते हैं लोग। इनकी बेटी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी कमज़ोरी देखकर। माँ जी, आपकी बाजुओं के साथ और आपके ये हाथ पे मैंने देखा कि आपकी बाजू, ये एक जलने के बाद एक थेरेपी होती है जो बाजू आपकी जुड़ चुकी है, ये जलने की वजह से, मेल्ट होने की वजह से, और ये जुड़ गया है सारा। जी, जलने की वजह से जुड़ा है। और मैं मतलब हॉस्पिटल में थी तो मेरे हाथ वर्जिश कराते थे, सही थे, हाथ भी, उंगलियां सब सही थी, आँख भी सही थी मेरी। जब मैं अपने बच्चों की तकलीफ देख के घर में आई हूँ तो मैं फिर बाद में गई नहीं, वर्जिश नहीं करी, ऐसे करके सोती रही, नशे के इंजेक्शन ले लिए, गोली ले ली। अब वो किस तरह जुड़ गए, किस तरह नहीं जुड़े, मुझे पता ही नहीं चला, एहसास ही नहीं हुआ। जब जुड़ गए तो फिर ऑपरेशन पटेल हॉस्पिटल में करवाया। मेरे मामू ने, मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने, मेरे मियाँ ने, मेरे शोहर ने ही बहुत मेरा साथ दिया। और कोई होता ना तो छोड़ के भाग जाता मुझे, मगर उन्होंने एक पल मेरा नहीं छोड़ा हाथ। मेरा हर कुछ करा उन्होंने, नहलाना, धुलाना, हगना, बोला सब करा उन्होंने मेरा, और दवाई दारू अपने बच्चों तक को छोड़ दिया मेरे पीछे, मगर इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बहुत ही कोई अजीम शख्स है माँ जी, कर्जदार हो गए मगर अभी तक मेरा साथ। कोई अजीम हस्ती। एक हमारे पास, हमारे दूसरे प्रोग्राम में, सेकंड प्रोग्राम में, एक खातून आई थी जो इसी तरह जल गई थी। उनके शौहर ने उनको 2 महीने के अंदर अंदर तलाक दे दी। और नहीं, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं जी, और हर दुख सुख मेरे को समझाते हैं, सब्र करो, तुम सब्र। आपकी जो आंख जाया हुई है वो भी जलने की ही वजह से? नहीं, मेरे जलने की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, मेरी आंख बिल्कुल सही थी। जब घर में आई हूँ ना मैं, फिर ये मेरी लेंस आंख का ये पानी काला काला निकल गया। 2-3 दिन पहले मैंने दवाई वही खाई, उठी, मुंह धोया, बस काला, फिर रोशनाई चली गई आंख की मेरी, बस। और यहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, अब ये नहीं पता पीछे की रोशनी है या नहीं है मेरी। जी रेशमा आपा, आइए, माइक पड़ा हुआ जी आपके पास, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर अनीश है। प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर अनीश है, मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हूँ। इनका जैसे हाथ जलने की वजह से हाथ में कॉन्ट्रैक्चर आ गया है, यानी कि अकड़ाहट आ गई है पट्टों में। जी हाँ, वो जुड़ गया है, जी हाँ। तो उसके हवाले से मैं ये कहता हूँ कि इनकी जितनी हेल्प फिजियोथेरेपी के हवाले से होगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप कौन से हॉस्पिटल में होते हैं, किस जगह पे होते हैं, आप ये बताइए। मैं जुबैदा मेडिकल सेंटर, जुबैदा मेडिकल सेंटर दोराजी में होता हूँ। क्लिफ्टन में मेरी अलहदा से एक प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ पर होता हूँ। मैं इनको अपना प्राइवेट पर्सनल नंबर दे दूंगा, उससे कांटेक्ट करेंगे। आप जरा चेक करेंगे प्लीज कि कितना वक्त लगेगा इनकी, थोड़ा आगे आएंगे प्लीज, आप बताइए कि कितना टाइम तकरीबन लगेगा कि इनकी बाजुएं जो है नॉर्मल हो सके, एटलीस्ट अपना काम वाम खुद से ये कर सकें सही तरह से। जी, आग के पास नहीं खड़ी हो पाती जी। कि कॉन्ट्रैक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, इसमें काफी लंबा अरसा लगेगा, बहुत ज्यादा प्रोसेस लगेगा। कोशिश हम करेंगे, बैक पे भी है, ऐसा ही बैक पे भी है, वो भी हम सारा असेस करेंगे, सारी चीजें ये देखकर उसके बाद हम बताएंगे कि कितना। लेकिन ये है, ये इंडिकेट करता है, जितना कॉन्ट्रैक्चर है ना, वो ये इंडिकेट करता है कि काफी लंबा अरसा चलेगा ये ना, और काफी अरसे के बाद जो है ना फंक्शनल एबिलिटीज हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट बन पाए, जितना ज्यादा इनकी जो अंदाज़न 6 महीने, 8 महीने, साल, इतना साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं। और इस पे मतलब आप जो हेल्प करेंगे, इसके अलावा एक्सपेंसेस भी होंगे इस पे?
एक्सपेंसेस देखिए, जो फिजियोथेरेपी के हवाले से होंगे, जो भी सेशन होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे इनके, वो मैं खुद करवा दूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के लिए, बहुत सी तालियां, और अल्लाह ताला आपको बहुत अजर दे। और आप प्लीज़ बैठिए। और जो है इस तरह से बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से लोग हैं दुनिया में जो लोगों की मदद करते हैं। यहाँ ऑडियंस में हमारे पास अगर लोग जो हैं वो कुछ इनकी हेल्प करना चाहते हैं, चाहे 10 रुपये देना चाहते हैं, चाहे 100 रुपया, हेल्प जो है वो अपने बहन भाई इनको समझ कर हम हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे पैसे मांगने आते हैं। ये मेरी ख्वाहिश होती है कि जब हमारे शो में आए हम रिक्वेस्ट करें सब लोगों से, यहाँ पे बैठे हुए जो घरों में हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कोई हेल्प अगर करना चाहते हो तो हमारे वो कहते हैं ना, एक वसीले से इनकी कुछ हेल्प हो जाए, इनके 4 दिन आसानी से गुजर जाएं, इनसे प्यार के बोल बोलें, इनसे अच्छी तरह पेश आएं। और हम टीवी के कुछ गिफ्ट्स हैं रेशमा आपा आपके लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। जफर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम टीवी की तरफ से और हमारी तरफ से जितना भी हो सके इंशाल्लाह इनके लिए करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इनके घर में जिस तरह से अगर हम इनके लिए अगर पैसे देंगे ऑपरेशन के लिए, अब रेशमा आपा आपको डॉक्टर्स ने क्या कहा है, तकरीबन कितना खर्चा आएगा आपके इस पूरे इलाज मैंने प्राइवेट इलाज करवाया ना पटेल हॉस्पिटल में, तो 9 लाख बता रहे थे। ये 9 लाख रुपए दे दें आप, बाकी पैनल पे कर देंगे। जी, काश कि ऐसा हो कि कुछ हॉस्पिटल्स भी जो फीस है डॉक्टर की कुछ कम करें लोगों के लिए, लोगों की मजबूरी देखकर। लेकिन क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि हॉस्पिटल्स भी हमारे पास उस तरह से इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है, और अपने ओन पे गवर्नमेंट की हेल्प तो बहुत कम है, अपने ओन पे बहुत से लोग काम कर, नेचुरली बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन रिक्वेस्ट है हॉस्पिटल वालों से, डॉक्टर्स जिस तरह से इन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं अपनी खिदमत के पैसे नहीं लूँगा, इसी तरह से कुछ और आप कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे अंकल यहाँ पर है कंसल्टेंट आई सर्जन ना, वो इनकी आय के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं ना। जी, सर्जन यहाँ पे मौजूद हैं, उनको माइक दीजिए जल्दी से उनको, ताकि वो बात करें कि इनकी आंख के हवाले से वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्विकली प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर हरि कृष्ण है। जी डॉक्टर, इनको आई के हवाले से जो प्रॉब्लम है जी, मैं ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं 1 महीने के लिए यहाँ छुट्टी पे आया हूँ। अगर ये जो भी इनको प्रॉब्लम है, अगर कल मुझे ये विजिट कर सकती हैं तो मेरे पास आए क्लिनिक पे, जो भी प्रॉब्लम होगा जैसा भी होगा मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ऑक्यूलोप्लास्टी के हवाले से अगर कोई आई में डिफेक्ट है और कॉस्मेटिकली आई में कोई प्रॉब्लम है, या विजन का प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट है, या कोई काले पानी का मसला है, तो वो मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ बगैर किसी मुआवजे के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। की लोकेशन बताइए, आपकी कहाँ है? मैं बहादुराबाद पे भी काम करता हूँ। यहाँ पे विजन ट्रस्ट के नाम पे एक हॉस्पिटल है, बहादुराबाद 4 मीनार चुरंगी पे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपको हम सल्यूट करते हैं। आप जैसे डॉक्टर्स हमारे पास आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो रेशमा आपा जो हैं, इनके कुछ मसाइल, रेशमा आपा देखिए आपने सिर्फ जिक्र किया और अल्लाह की तरफ से आज आपने आना था, कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी। ये प्लानिंग अल्लाह की होती है कि ऑडियंस में 2 डॉक्टर्स बैठे हैं और आप हमारे पास आई, और इंशाल्लाह आपकी आंख का, आपकी थेरेपी का ये मसला हल होगा। ये दोनों डॉक्टर्स हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी टीम आप लोगों से राब्ता करेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, इट रियली मीन्स अ लॉट, ऑनेस्टली। एनी टाइम। बहुत शुक्रिया। जफर भाई मेरे साथ मौजूद है। जफर भाई आपका बहुत शुक्रिया। जफर भाई हर रोज आप हमारे साथ होते हैं और जितनी हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप हमारी हेल्प करते हैं, हमारे प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। हम इस चीज़ में सक्सेसफुल अगर हो रहे हैं लोगों की मदद करने में, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा। जफर भाई हम इनको प्लॉट तो शायद आप अगर देना चाहते हैं वो भी देंगे, लेकिन जफर भाई मैं चाहता हूँ कि अगर इनके घर में या इनको जो जगह दी जाए, कोई ऐसा कारोबार जो परमानेंटली इनके लिए हम सेटअप कर दें। इनके शौहर के पास जैसे एक ठेला है, क्या हम किसी जगह पे पूछ इनको एक बेहतर दुकान या कोई छोटी ऐसी चीज करके दे सकते हैं, या एक छोटी सी, जिसको इंडस्ट्री तो हम नहीं कहेंगे, एक ऐसी जगह बनाएं कि जहाँ पे 2-4 सिलाई मशीनें हों, ये वहां पे जाएं, उनको सुपरवाइज करें, उनके साथ काम करें। अपनी बेटी जो इनकी घर आ चुकी हैं, तलाक याफ्ता हैं, वो भी अपना काम करें। कुछ ऐसा हो सकता है। रेशमा आप कुछ कर लेंगी, सिलाई कढ़ाई कुछ साथ देंगी आपकी बेटी? क्यों नहीं करूँ। ठीक है, आप सोचती हैं वो कपड़े सी सकती हैं आप, या कुछ ऐसा काम कर सकती हैं?
सीख मतलब लेंगे। अभी मेरी आंख मतलब खराब थी और ये इंशाल्लाह हम हाथ आपकी सही है। आंख भी ठीक कराएंगे और तो बाजू भी ठीक मैं कराएंगे। काशोबी का काम करती थी, दुपट्टे बनाती थी, मतलब गले वगैरह। ठीक है। सलमा के यानी ये हुनर आप में है, आप कर सकती हैं। मैं बुरुश नहीं होते कपड़े धोने के, लेटरिन के बुरुश, ये वो सब बनाए मैंने, रेडीमेड ठीक। करा के सिए, सब करा है मैंने। माशाल्लाह, इंशाल्लाह और भी करेंगी। अपना दिल छोटा ना करें रेशमा नहीं, दिल आपा। नहीं छोटा, मगर मेरे को दुख इस बात का हुआ कि सिविल हॉस्पिटल में मेरे साथ मूवियाँ बना के लेके गए, फोन नंबर लेके गए और पते लेके गए, मगर आज तक किसी ने फोन नहीं करा, ना कभी मेरा दुख का इजहार करा। मैं किसी से मांगा नहीं है, तांगा नहीं। मैं ये है कि चलो मेरे को पूछ लेता किसी तरह से, प्राइवेट कमरे में ले गया, चाय पिलाई, मुझे कॉफी पिलाई, मगर बस रेशमा किसी आपा, ने कुछ नहीं बुलाया। मगर मैं इस चैनल से बहुत खुश हूँ कि मैं आज खुश नसीब है भैया कि मैं इधर आई हूँ। सिर्फ मैं टीवी में देखती थी, मेरा दिल बड़ा वो होता था कि मैं इधर जाऊँ और अपनी प्रॉब्लम बताऊँ। क्या पता मेरा अल्लाह ताला मेरा साथ ये मेरा दे दे। हमारी मेरी खुशकिस्मती कि आप मेरे मेरी शो दुआ अल्लाह की- ताला ने कबूल करी रमजान के महीने में, और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों की भी, सब चैनल वालों को और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रेशमा आपा। इंशाल्लाह यहाँ पे 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। जफर भाई आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जब ये कह रही हैं इनको इतने सारे हुनर आते हैं जी। तो इनकी कैश में मदद करते हैं, ताकि जो इनको आसान लगे, जो ब्रश बनाना चाहती हैं या दीगर जो भी गले वगैरह काम, तो जो इनको आसान लगे वो फिर ये काम अपने घर में शुरू करें। ठीक तो उसके लिए इनको JDC की तरफ से मैं आपको 50,000 रुपये देता हूँ। रेशमा 50,000 आपको अभी और इसी वक्त JDC की टीम की तरफ से मिलेगा इंशाल्लाह, हम टीवी की तरफ से। और जितने लोग भी कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनको कुछ देना चाह रहे हैं, वो भी दे दीजिए प्लीज। और जितना भी हो सका आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह। और ये सिर्फ आज का साथ नहीं है हमारा और आपका, ये हमारा और आपका साथ बहुत दूर तक जाएगा और हमेशा साथ साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह। और जफर भाई आप 50,000 को दे रहे हैं, और भी लोग इनको देंगे इंशाल्लाह। और ये डॉक्टर्स हमारे पास जो मौजूद हैं, मैं दोबारा से इनको बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इस जी रेशमा जी, प्लॉट जफर भाई कुछ और आप जी ये असाइनमेंट यूनिवर्सिटी में 120 गज का प्लॉट है, ये आपके काम आएगा, आपकी बेटी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे अल्लाह ताला इतना मेरे पे मेहरबान हो जाएगा। और आप लोग, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे जेठ लोग मुझे इतने धक्के हो गए थे, जाओ अपना घर लो किराए पर। अभी 4 साल में किराए पर लेकर आई हूँ, 5,000 4,000 महीना बड़े बड़े दुख से भरा है मैंने। मगर आज मैं कह सकती हूँ कि मैं भी अब इस काबिल हो गई हूँ कि मुझे दिया अल्लाह ताला ने। और इंशाल्लाह रेशमा आपा, अल्लाह आपकी तमाम तकलीफें, तमाम परेशानियां दूर करें। आपका बहुत शुक्रिया। हम आपको काम भी शुरू कराएंगे, ये जो पैसे आपको कैश मिलेंगे इनसे आप काम शुरू करेंगे। डॉक्टर्स कल ही आपको देखेंगे इंशाल्लाह, और आपकी जिंदगी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आसानी पैदा हो बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया।